हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें आज हमारा अंतिम महाद्वीप है। देखिए, स्थलमंडल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पहले स्थलमंडल करेंगे। स्थलमंडल में महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा महाद्वीप छोटा है, किस प्राचीन भूभाग से कौन सा महाद्वीप जो हो निकला है, और उसमें हमने 6 महाद्वीप कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा रहेगा स्टूडेंट्स टॉपिक, ये रहेगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ये लास्ट महाद्वीप है स्टूडेंट्स, और इसके उपनाम से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये जिस तरह से इसके चारों तरफ जो है आपका दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इस पॉइंट को स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को यदि मैं दक्षिणी ध्रुव मान लूँ, इस पॉइंट को यदि मैं दक्षिणी ध्रुव मान लूँ, तो ये इस तरह से आपकी देशांतर रेखाएं नीचे की तरफ हैं, ये देशांतर रेखाएं नीचे की तरफ हैं, और ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं इस तरह से। तो ये इसकी स्थिति है। स्थिति के बारे में मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ध्रुवीय स्थिति है इसकी। यह पूर्ण रूप से हिमांशित क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ है, जो कि दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ फैला है। दक्षिणी जो ध्रुव है स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ यह फैला हुआ है, और इसके आगे जो जल राशि है वही जल राशि जो है आपकी अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर के नाम से जानी जाती है। तो देखें भाई, इसके बारे में स्थिति का आपको पता है, तो इसके उपनाम से रिलेटेड प्रश्न आता है। इस महाद्वीप के बारे में स्टूडेंट्स 1820 में हमें पता चला था कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यह एक महाद्वीप है, एक स्थलीय भाग है। तो उपनाम के बारे में यदि मैं चर्चा करूं, तो पहला है पॉइंट स्टूडेंट्स, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। प्रश्न आता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है, तो हम कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ हैं, काफ़ी देशों की वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग ऐसे हैं जो ठंडे क्षेत्रों में होते हैं, तो वहाँ पर प्रयोगशालाएँ हैं, तो इस कारण से इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा गया है। भारत की भी 3 प्रयोगशालाएँ हैं। पहली जो प्रयोगशाला है वो है दक्षिणी गंगोत्री। बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री एक प्रयोगशाला है भारत की। कहाँ पर है स्टूडेंट्स? ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, और इसको 1983 में स्थापित किया गया था। 1983-84 जो है एग्ज़ाम में आता है, 1983 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद में ये है जो है कंप्लीट बर्फ से ढक गया, कार्य करने के लायक यह प्रयोगशाला नहीं रही। तो स्टूडेंट्स उसके बाद में एक और प्रयोगशाला थी मैत्री। मैत्री प्रयोगशाला को बता दें आपको 1987 से 89 जो है ये स्थापित किया गया, अभियान दल गया, और यहाँ पर ये मैत्री भी हमारी प्रयोगशाला है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। उसके बाद में इसने यहाँ से भी काम नहीं हुआ स्टूडेंट्स, फिर है भारती। वर्तमान में जो है भारतीय प्रयोगशाला अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, और 2010 में इसका शिलान्यास किया गया था, और 2012 में स्टूडेंट्स इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय के जो मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने जो है वो भारती का उद्घाटन किया था। अब एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनता है स्टूडेंट्स? प्रश्न बनता है कि भारती क्या है, मैत्री क्या है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। बता दें स्टूडेंट्स हम अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले कि भाई सारे के सारे जो लेक्चर हैं ये खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिए जा रहे हैं, और ये जो इसकी लोकेशन है स्टूडेंट्स आपकी एकेडमी की, ये जो है रोहतक में सिला बाईपास पर स्थित है। तो यहाँ गारंटी बैच चलते हैं। काफ़ी सिलेक्शन काफ़ी कम समय में, काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस इस संस्थान की रही है, और काफ़ी अधिक इसने सिलेक्शन दिए हैं। काफ़ी कम फीस में, वाजिब रेट में यह संस्था काम करती है। नेक्स्ट देखिए भाई, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री पहली प्रयोगशाला है 1983-84, मैत्री 1987-89, भारती जो है वो 2010 से और 12। ये तीनों के तीनों क्या हैं स्टूडेंट्स? भारत की प्रयोगशालाएं हैं। अन्य देशों की भी प्रयोगशालाएं हैं, इस कारण से इसको क्या नाम दिया स्टूडेंट्स? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप नाम दिया। नेक्स्ट देखिए मैं, मीठे पानी का खजाना। ये उपनाम भी कई बार पेपर में आ जाता है कि भी मीठे पानी का खजाना किसको कहा गया है, किस महाद्वीप को कहा गया है। तो मीठे पानी का खजाना भी किसको कहा गया है? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप को मीठे पानी का खजाना कहा गया है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को मीठे पानी का खजाना कहा गया है। क्यों कहा गया है, इस चीज़ को समझिए भाई।
मीठे पानी का खजाना जो दुनिया है ना स्टूडेंट्स, कंप्लीट विश्व, इसमें 97% जो पानी है वो कैसा है, 97% पानी नमकीन है, समुद्री पानी है, नमकीन है, पीने के लायक नहीं है। ध्यान दीजिए भाई, पीने के लायक नहीं है। इसके बाद में 3%, मात्र 3% पानी ही जो है क्या है, 3% पानी ही जो है पीने के लायक है, इसको हम कहेंगे मीठा पानी है। 3% पानी जो है मीठा पानी है। और यदि मैं इस 3% को 100 के इक्विवेलेंट मान लूँ तो स्टूडेंट्स उसका लगभग आपका 88 से 90% पानी, 88 से 90% पानी कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि पीने के पानी की कितनी कमी है। तो जो मीठा पानी है उसका जो है स्टूडेंट्स आपका लगभग 88 से 90% अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। मीठा पानी है कितना कुल पानी का, 3% ही है। इस मीठे पानी का 88 से 90 कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। इसी कारण से इसको नाम क्या दिया गया, मीठे पानी का खजाना। अब पृथ्वी कंप्लीट जो पीछे शेष रह जाती है वहाँ पर 10 से 12% इस 3% का, इस 3 मीठे पानी का 10 से 12% पानी कंप्लीट पृथ्वी पर है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो स्टूडेंट्स पीने के पानी की कमी कितनी है। इसी कारण से 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस से मनाया जाता है। इसका जल का सूत्र भी पूछ लेता भी, H2O इसका सूत्र है, H2O इसका सूत्र है। दूसरी चीज़ देखें भी, श्वेत महाद्वीप, यह बर्फ़ से ढका हुआ है स्टूडेंट्स, और बर्फ़ कैसी होती है, श्वेत होती है, इस कारण से इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अब बर्फ़ कैसी होती है, चमकीली, तो इसको चमकीला महाद्वीप भी कहा जाता है, चमकीला महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र है तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। आपको पता है पोल्स के ऊपर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। इसके बाद में गतिशील महाद्वीप, इसका जो दूसरा उपनाम है स्टूडेंट्स वो है आपका गतिशील महाद्वीप। गतिशील क्यों है, मैंने बताया ध्रुवीय क्षेत्र है स्टूडेंट्स, और ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। जब 6 महीने दिन रहता है तो वहाँ पर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और इसकी सराउंडिंग की बर्फ़ जो है पिघल जाती है और इसका क्षेत्रफल घट जाता है। जब 6 महीने रात रहती है तो सराउंडिंग में बर्फ़ जम जाती है और क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस कारण से क्षेत्रफल का बढ़ना घटना, इसको क्या नाम दे दिया, इस कारण से गतिशील नाम दे दिया गया, ये क्षेत्रफल के बढ़ने और घटने से। इसके बाद में निर्जन महाद्वीप, ये स्टूडेंट्स निर्जन महाद्वीप है। निर्जन मतलब जहाँ पर जन नहीं है, अर्थात आबादी नहीं है, आबादी यहाँ पे नहीं है। अब -95 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, और आपका लगभग 0 डिग्री सेल्सियस -4-5 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में रहता है। तो इतने कम तापमान पर जो हो जीवन नहीं जिया जा सकता, इस कारण से यह निर्जन महाद्वीप भी है। तो इसके देखो कितने नाम हो गए, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप हो गया, मीठे पानी का खजाना हो गया, श्वेत महाद्वीप हो गया, गतिशील महाद्वीप हो गया और निर्जन महाद्वीप हो गया। नेक्स्ट देखें भी पेंगुइन। पेंगुइन स्टूडेंट्स देखें विश्व में स्टूडेंट्स 3 चिड़िया ऐसी हैं, 3 चिड़िया जो है विश्व में ऐसी हैं जो पंख होने पर भी उड़ नहीं सकती हैं। 3 चिड़िया, उनमें से एक पेंगुइन है जो कि यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर पेंगुइन उड़ने में असमर्थ, ये चिड़िया यहीं पर पाई जाती है। पेंगुइन, पेंगुइन जो है उड़ने में असमर्थ होता है और यह यहीं पर पाया जाता है। एक है स्टूडेंट्स आपका दूसरा जो पक्षी वर्ग में आता है जो उड़ नहीं सकता, वो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। और तीसरा है आपका स्टूडेंट्स, इसको ऑस्ट्रेलिया का मोर भी कहते हैं, न्यूजीलैंड में वो अधिक हैं, उसको हम ईमू कहते हैं, ईमू। तो ये 3 चिड़ियाएँ ऐसी हैं जो पंख होने के बाद भी, 3 पक्षी कहेंगे ऐसे हैं जो पंख होने के बाद भी उड़ नहीं सकते। ये आपके अभियान मैंने आपको बता ही दिए। भारत का जो अभियान 1983-84 दक्षिणी गंगोत्री, 87-89 मैत्री और 2010 और 12 भारती, प्रमुख भारत की ये प्रयोगशालाएँ हैं। नेक्स्ट देखें भी केप हॉर्न, ये स्टूडेंट्स दक्षिणी अमेरिका का द्वीप है। केप हॉर्न दक्षिणी अमेरिका का द्वीप है। ये द्वीप जो है इसके सर्वाधिक निकट है, सबसे निकट जो भूभाग है स्टूडेंट्स वो किसका है, सबसे निकट का जो भूभाग है वो आपका दक्षिणी अमेरिका का द्वीप केप हॉर्न इसके सबसे निकट का भाग है। नेक्स्ट तापमान की चर्चा करूं तो बता चुके हैं, सामान्यतः तापमान सर्दियों में -95 डिग्री, गर्मियों में 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। तो ये था स्टूडेंट्स, रैंक के हिसाब से देखें तो जनसंख्या में यह जो है निर्जन महाद्वीप है 7वीं रैंक है, क्षेत्रफल में इसकी रैंक जो है वो
5 भी है। एक यहाँ पर मांस और लाइकेन वनस्पति पाई जाती है और krill मछली पाई जाती है, भी बता दें। मांस और लाइकेन, मांस व लाइकेन, मांस और लाइकेन मछली ये वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति। और दूसरा मछली जो पाई जाती है ये मीठे पानी में ठंडे क्षेत्र में रहती है, krill मछली। कई बार प्रश्न पूछा गया है मछलियों की एक जाति krill मछली कहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। एक इसी महाद्वीप के ऊपर स्टूडेंट्स अपने वायुमंडल में छिद्र है ओजोन परत में, ओजोन परत में। तो अब आपको ये जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, आंसर देना है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि भाई ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो यहाँ इस तरह से स्टूडेंट्स आपके साथ के साथ महाद्वीप कंप्लीट होते हैं। जो स्टैटिक जीके के पॉइंट हैं हर एक महाद्वीप से, वो उनको वन लाइनर फॉर्म में अच्छे से निकाला गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।